Hello बच्चों, today's question is which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? Okay, and the option given are: one can breathe out air totally without oxygen, one can breathe out air through the eustachian tube by closing both nose and mouth, one can consciously breathe in and breathe out by the moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. The lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all air from them. Okay, so हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इसमें से पॉसिबिलिटी मोस्ट ऑफ रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय द मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट है हमारा इसमें मैच करता है. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट हमारा बोल रहा है कि वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बोलता है कि कोई भी इंसान जो है वो क्या कर सकता है, टोटली ब्रीद आउट कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन. तो ये जो हम जब नॉर्मली इंस्पायर करते हैं, ठीक है, तो इंस्पायर्ड एयर में क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन जो होता है वो ऑलमोस्ट 20.84% होता है अप्रोक्सीमेटली. ओके, जबकि एक्सपायर्ड एयर में जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो एक्सपायर्ड एयर में वही ऑक्सीजन कितना होता है, 15.7% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. तो अगर कोई भी पर्सन अपना ब्रीद होल्ड भी करता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो विदाउट ऑक्सीजन के ब्रीद आउट कर सके. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू द eustachian ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ. तो eustachian ट्यूब क्या होता है, ये एक कैनाल है. ठीक है, दैट कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंग्स. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है प्रेशर विद इन द मिडिल ईयर, ताकि जो प्रेशर है ना वो इक्वल हो जाए आउटसाइड द बॉडी और जो एयर का प्रेशर है वो इक्वल हो जाए. तो कोई भी नो वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू द eustachian ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ. नोज और माउथ क्लोज करके आप eustachian ट्यूब से कोई भी पर्सन जो है वो नहीं ब्रीद कर सकता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू द eustachian ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि वन कैन कंसिस्टेंटली ब्रीद इन एंड आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल. तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि कोई भी पर्सन कंसिस्टेंटली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकता है डायफ्राम को ही अलोन मूव करके विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल. तो रिब्स मूव नहीं करेगा, डायफ्राम को ही मूव करके थोरैक्स की जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से कोई पर्सन जो है वो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा द लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी बाय फोर्सफुली ब्रीदिंग आउट ऑल एयर फ्रॉम देम. तो जब लंग्स जो होता है वो फुल्ली एम्प्टी कभी भी नहीं होती, फोर्सफुल ब्रीदिंग करने के बाद भी जो रेसिडुअल एयर होता है ना लंग्स में, वो अबाउट 1500 ml ऑफ एयर जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है. ये जो है वो रेसिडुअल एयर वॉल्यूम है लंग्स का. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, वन कैन कंसिस्टेंटली breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. Thank you. Best of luck.